शेयर मार्केट में नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं JSW एनर्जी एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो JSW एनर्जी होता है। आज इसमें बात किया जाएगा, आपका कहता है कि तीन टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। आज इस शेयर में काफ़ी आपका तेज आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। लगभग में आपको 7% आपका अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। इस कारण से इसमें आपको कहता है कि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस रखना बहुत ही आपका अनिवार्य होगा। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश करें, तभी ये आपका टारगेट प्राइस और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस प्राइस आपका समझ में आ पाएगा। तो यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका नज़र आती है वो 340 का नज़र आ रही है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस 342 का नज़र आ रही है। थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो 400 का नज़र आ रही है। अर्थात कहने का मीनिंग है कि यदि ये 340 के प्राइस को यदि ये तोड़ती है तो ये 342 रुपये के प्राइस तक जा सकती है। और यदि ये 342 रुपये के प्राइस को यदि ये तोड़ देती है तो आने वाला टाइम में 400 के प्राइस को भी छूने के लिए दमखम रख सकती है। तो इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिनों में सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया है वो 341 रुपये 80 पैसा बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 341 रुपये 80 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाता है तो इसके लिए 1 डे के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज में यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट हो रहा है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 29 अगस्त के दिनों में, जो आपका 325 रुपये दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल को आज ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज में जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका कहता है 24 अगस्त के दिनों बनाया था 327 रुपये 80 पैसा। लेकिन इस प्राइस लेवल को भी हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस लेवल को आज ये ब्रेक कर चुका है और 341 के प्राइस के रूप में यह कार्य कर रहा है। वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा में जो आपका सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है 2 वीक्स में वो आपका इंडिकेट किया गया है, आपका कहता है 17 अगस्त के दिनों में आपका इंडिकेट किया गया है 342 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है वो 342 रुपया आपका बनकर आती है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि 342 के प्राइस को ये ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो प्राप्त होती है वो आपका सेम वही प्राप्त हो रही है, 342 रुपया ही प्राप्त हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। अर्थात यहाँ से थोड़ी जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ रुकावट पैदा हो सकती है। वहीं पे यदि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे दिखता है 3 मंथ में वो आपका सेम वही दिख रहा है, 342 रुपये ही दिख रहा है। जो हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे आपका उच्चतम प्राइस लेवल 342 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि 342 रुपये जो दिखता है एक तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। अर्थात यहाँ से अपसाइड आपका मोमेंटम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे रुकावट पैदा हो सकती है। तो इस तरह से 2 ही टारगेट प्राइस दिया गया, लेकिन एक अपने मन से देखते हैं देने के लिए। तो यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस है। फर्स्ट में यदि बात किया जाए तो वो आपका 340 रुपया आता है जो डेटा के अनुसार से। यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका 342 रुपये नज़र आती है डेटा के अनुसार से। और यदि 342 के प्राइस को यदि तोड़ देती है तो आने वाला टाइम में कुछ ही दिनों में ये 400 के प्राइस लेवल तक भी जाने के लिए दमखम रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो लेकिन आप यहाँ पे सचेत रहे कि 342 रुपये जो है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का एक कार्य कर रही है। अब हम लोग देख लेते हैं यदि ये अपवर्ड आपका मोमेंटम ना रख के यदि नीचे क्या करेक्शन दिखाता है, नीचे का गिरावट दिखाती है तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो इसमें 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसके बारे में 1 बाय 1 करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जो इस प्रकार से दिखाया गया है। तो 5 स्टॉप लॉस इस प्रकार से दिखाया गया। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 319 रुपये 65 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस 307 रुपये 55 पैसा बनकर आती है। थर्ड जो स्टॉप लॉस है वो आपका कहता है कि 300 बनकर आती है। चौथा स्टॉप लॉस 236 बनकर आती है। और पाँचवा जो स्टॉप लॉस है 182 रुपये 5 पैसा आपका बनकर आती है। अर्थात कहने का मीनिंग है यदि 319 रुपया 65 पैसा तक यह शेयर यदि प्राइस लेवल में आती है तो नीचे क्या 307 रुपये 55 पैसा तक जा सकती है। और यदि 307 रुपये 55 पैसा की प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो 300 के प्राइस तक भी छूने का कोशिश कर सकती है। और यदि ये 300 के प्राइस को यदि तोड़ देती है तो आने वाला टाइम में 236 रुपये तक भी जा सकती है। और यदि ये 236 के प्राइस को यदि तोड़ती है तो आने वाला टाइम में 182 रुपये 5 पैसा तक भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। अब इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो डेटा के अनुसार से आज के दिन में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है
वो आपका इंडिकेट हो रहा है 319 रुपये 65 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस है। वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस को ज्ञात करने के लिए कहता है 1 डे के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 डे के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया जा रहा है आपका 29 अगस्त के दिनों में जो आपका 307 रुपये 55 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 307 रुपये 55 पैसा बनकर आती है। वहीं पे 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज को डेटा को चेक करने पे जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 23 अगस्त के दिनों में जो 300 आपका दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 300 बनकर आती है। यदि वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे दिखता है वो आपका सेम वही दिख रहा है 300। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 300 दिख रहा है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर रहा है, अर्थात यहाँ से नीचे जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि ये 300 के प्राइस को यदि ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो ये कहाँ तक करेक्शन दिखा सकती है, कहाँ तक गिरावट दिखा सकती है, इसके लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ का डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो जानकारियाँ प्राप्त होती है यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल वो आपका दिखता है 1 अगस्त के दिनों में जो 236 रुपये दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 236 रुपये बनकर आती है। अब वहीं पे देखते हैं यदि 236 के प्राइस को यदि तोड़ देती है तो कहाँ तक गिर सकती है, इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ में हम लोगों को जानकारियाँ जो प्राप्त होती है 3 मंथ में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल वो आपका दिखता है 20 जून के दिनों में बनाया था 182 रुपये 5 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाँचवा जो स्टॉप लॉस बनकर आती है वो 182 रुपये 5 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त किया। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 319 रुपया 5 पैसा। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 307 रुपये 55 पैसा। और थर्ड यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 300। वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 236 रुपीज़। और यदि पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 182 रुपया 5 पैसा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 आपका स्टॉप लॉस दिया गया है जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।